हेलो टू ऑल द लवली व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग गुड। हम इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इस ट्यूटोरियल में माय डियर व्यूअर्स हम समझेंगे कि किस तरह से बहुत ही कम टाइम में हम एक जो प्रोजेक्ट्स हैं C++ के वो बना सकते हैं यूजिंग ChatGPT। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से वो प्रोजेक्ट्स हमारे डेवलप हो सकते हैं। हमें सबसे पहले एक ऑनलाइन एडिटर चाहिए होगा, या अगर आपके पास ऑनलाइन कोई भी C++ का एडिटर है तो आप वो यूज़ करिए, या किसी भी तरीके का एडिटर क्यू बेसिक का या विजुअल बेसिक का कोई भी एडिटर अगर आपके पास है, जस्ट लॉग इन टू दैट एडिटर बिफोर वी आर स्टार्टिंग दिस ट्यूटोरियल, ताकि आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली मेरे साथ कर सकें। C++ के बहुत ही एग्जॉस्टिव प्रोजेक्ट्स बहुत ही कम टाइम में आप ChatGPT के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है करेंसी कन्वर्टर। करेंसी कन्वर्टर यूजिंग ChatGPT। जैसे ही मैंने सर्च किया करेंसी कन्वर्टर यूजिंग ChatGPT, आप देखेंगे कि हमें एक जस्ट बड़ा जेनरिक सा एक एल्गो मिला है। तो यहाँ पर है कि ये जान के मैंने किया ताकि आप ये समझ सको कि हमें कितना स्पेसिफिक इनपुट देना चाहिए ताकि हमारा टाइम बचे और हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डालें। तो इसी चैट को मॉडिफाई करते हुए मैं यहाँ लिखूंगी करेंसी कन्वर्टर कोड इन C++। यहाँ पर आपको यूजिंग ChatGPT की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे मॉडिफाई कर दीजिए करेंसी कन्वर्टर कोड इन C++। जैसे ही आपने सर्च किया आप सेव एंड सबमिट पर क्लिक करिए। जैसे ही मैंने क्लिक सेव एंड सबमिट पर किया, आप देखेंगे कि कितने कम टाइम पर हमें एक कोड मिला है जो कि हमें कोई भी किस तरह की भी जो करेंसी है उसे कन्वर्ट करने में हेल्प कर पाएगा। अब हम एक काम करेंगे, हमें इसे कोड को समझना है कि ये कोड क्या कर रहा है। हम इसे कॉपी करेंगे और ये जो ऑनलाइन C कंपाइलर है उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि IO स्ट्रीम, मैप और स्ट्रिंग, ये कुछ आपके कोड जो हमने लिखे हैं। अब मैंने इसको जैसे ही रन किया, इट्स सेइंग करेंसी कन्वर्टर एंटर द अमाउंट। सोर्स करेंसी कोड क्या है, ये किसमें है? आई विल से दिस इज इन पाउंड्स। किसमें आपको इसे कन्वर्ट करना है? मुझे मान लो इसे कन्वर्ट करना है रुपीज में। इनवैलिड करेंसी कोड। क्यों? क्योंकि आपका जो सिस्टम अभी है वो सिर्फ 3 तरह की करेंसीज को ले रहा है। व्हाट आर द 3 करेंसीज? एक्सचेंज रेट आपके पास US डॉलर का है, यूरोप्स का है और बेसिकली GBP का है। तो हम इसको दोबारा रन करेंगे और करेक्ट इनपुट्स जब हम देंगे तो हमने यहाँ पे दिया 45.6। सोर्स करेंसी कोड कुड बी मे बी GBP, और आप देख सकते हैं कि 45.6 GBP इज नाउ इक्विवेलेंट टू 53 यूरोस। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से आप बहुत क्विकली अपने जो कोड को यूज करके करेंसीज कर सकते हो। अब अगेन इसको आप API के थ्रू भी कर सकते हो जो आपको लाइव एक्सचेंज रेट देगा, बट ये एक कोड है जो हमने बहुत ही कम टाइम में लिखा है। थ्रू ChatGPT हमने लिया है। हमारे पास यहाँ पर हमने इसे इम्पोर्ट कर जो भी इसकी फाइल्स हैं, हमने यहाँ पे एक इनिशियलाइज एक्सचेंज रेट फंक्शन लिया है। कन्वर्ट करेंसी एक और दूसरा फंक्शन है, और मेन से सारा आपका जो है एग्जीक्यूशन हो रहा है, और जो भी आपका कोड यहाँ पे आउटपुट विंडो पे आ रहा है दैट इज कमिंग डायरेक्टली थ्रू द मेन विंडो। अब हमें सिंपल सा एक और चीज़ करना है कि मान लीजिए ये तो आपको हमें कोड मिला है, राइट? तो अब अगर हमें मान लो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, बिकॉज कोई भी प्रोजेक्ट है उसको आप खाली प्रोजेक्ट की जो कोड है उसके साथ सबमिट नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ डॉक्यूमेंटेशन फॉर और मैंने एंटर किया डॉक्यूमेंटेशन फॉर करेंसी कन्वर्टर टूल सर्च करके, आप देखेंगे कि कितनी क्विकली आपको एक डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जनरेट हो गई। अब चाहे वो आप C लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिकली लो या C++ के लिए, फॉर एनी लैंग्वेज यू टेक यू विल गेट दिस रिक्वायर्ड वट एवर डॉक्यूमेंटेशन इज देयर, इजंट इट? सिमिलरली C++ लैंग्वेज है, इससे आप काफ़ी सारी गेम्स बना सकते हैं। सो गेम्स कोड यूजिंग C++ लैंग्वेज।
जैसे ही मैंने सर्च किया गेम्स कोड यूजिंग C++ लैंग्वेज, आप देखोगे कि किस तरह से इतने ब्यूटीफुली बहुत ही कम टाइम में एक कोड जनरेट हुआ है जो कि C++ लैंग्वेज में है। तो अगर हम इसे इस कोड को कॉपी करें और हम ऑनलाइन C++ कंपाइलर में जाकर पेस्ट करते हैं, तो जैसे ही हमने इसको कोड को रन किया, आप देखेंगे कि उसने हमें एक नंबर गेसिंग गेम पे लेके आया है, इन विच यू हैव टू थिंक अ नंबर बिटवीन 1 and 100। तो इस तरह की जो मिनी प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत ही कम टाइम में आप बना सकते हो। इसको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप चैट GPT की हेल्प से ले सकते हो, बट आप इसे बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हो। इस गेम को किसी भी लेवल तक आप आगे लेके जा सकते हो, क्योंकि अब आपके पास एक बेसिक स्टैंडर्ड कोड आ गया है। एंटर योर गेस, लेट्स से आई से 4, दिस इज टू लो। तो अब मैंने इस टाइम पे नंबर दिया 10। अगेन दिस इज स्टिल वेरी वेरी लो, सो आई विल ट्राई गिविंग 18। दिस इज स्टिल वेरी लो, तो नंबर थोड़ा सा हाई है, तो मैंने 78 दिया, वो भी लो है। 90 दिया, अगेन दिस इज टू हाई। तो कहीं ना कहीं ये नंबर जो है वो 80 या 90 के बीच में लग रहा है, इट इज लो। तो आई विल स्लोली कीप गोइंग टू द नंबर, लेट्स से 85। You can see any time you are giving a number, the code is running and it is giving you the right answer finally। and इसने मुझे बताया भी है कि आपने जो नंबर गेस किया है वो कितने अटेम्प्ट्स में किया है। आपने इसको 8 अटेम्प्ट्स में सही आंसर जो है वो फेच किया है। सो यू कैन सी कि कितनी जल्दी, बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम इस तरह की गेम बना सकते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जनरेट कर सकते हैं, और चैट GPT के हेल्प से आप UI गेम्स यूजिंग C++ भी जनरेट कर सकते हो। तो UI गेम्स का बहुत बड़ा बेनिफिट है। UI गेम्स आर द वंस विच, जिसमें एक यूज़र इंटरफेस बनता है। यूज़र इंटरफेस आपको एक स्क्रीन जो है वो जनरेट करेगी। ऑब्वियसली आपके पास वो SFML graphics.hpp ये वाली फाइल्स इंक्लूडेड होनी चाहिए, तभी ये प्रोग्राम आपका रन करेगा, अदरवाइज ये प्रोग्राम आपका रन नहीं करेगा। तो जो भी रेलिवेंट लाइब्रेरीज हैं वो तो आपको इंस्टॉल करनी ही होंगी। अब जैसे SFML के बारे में आपको नहीं पता कि हम इसे किस तरह से हम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप डाल सकते हैं हाउ टू यूज़ SFML इन C++ कोड। तो आपको बता रहा है कि किस तरफ आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से आपको सारा कोड जो है वो अपना सेटअप करना है। एंड एज वी टॉक बिफोर ऑल्सो कि जो चैट GPT है वो आपको 99.9% करेक्ट कोड देता है, इजंट इट। तो आपको वरी नहीं करनी है कि ये कोड सही है या गलत है। हाँ, एक चीज़ आपको करनी है कि जो भी आप कोड ले रहे हैं, जस्ट उसको एक बार क्विकली वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हर एक चीज़ को अच्छे से मीट कर रहा है रिक्वायरमेंट को। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड किस तरह से हम ये मिनी प्रोजेक्ट्स जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें एक क्विक BMI कैलकुलेटर जैसा टूल बनाना है इन C++ लैंग्वेज, एंड यू आर स्ट्रगलिंग कि मुझे वो समझना भी है बट वो मुझे हिंदी लैंग्वेज में अगर समझना है, तो आप बहुत क्विकली वो कोड्स को फेच कर सकते हो एक 5 मिनट्स के अंदर, राइट। सो यू हैव गॉट गुड वेरिएबल नेम्स। सिमिलरली जब आप C++ के प्रोजेक्ट्स कर रहे हो और आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो आप सर्च कर सकते हो तो जैसे ही मैंने सर्च किया डॉक्यूमेंटेशन ऑफ BMI कैलकुलेटर प्रोजेक्ट्स यूजिंग C++, यू कैन सी दैट इन नो टाइम वो आपको एक डॉक्यूमेंटेशन फुल बना के दे रहा है कि ये आपका रिस्पॉन्स 1 है, ये 2 रिस्पॉन्सेज हैं, कौन सा रिस्पॉन्स आप प्रेफर करोगे। तो जिस तरह से आपको लगता है वो आपको एक प्रीव्यू दे रहा है कि इस तरह से आप अपने कोड को रेफर कर सकते हो। मान लो आप इस सेकेंड ऑप्शन के लिए जाना चाहते हो, तो वो सेकेंड ऑप्शन में उसने पूरा आपको एग्जैक्ट जो आपको डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करनी है वो दे देगा।